हेलो किड्स। आज का हमारा टॉपिक है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन हैं जो किसी ग्रुप ऑफ थिंग्स की तरफ इशारा करते हैं। जैसे अगर बहुत सारी चीज़ें हो ना, हम ऐसे नहीं कहेंगे एक बुक पढ़ी थी, दो बुक पढ़ी थी, तीन बुक पढ़ी थी। उसका कुछ कलेक्टिवली नाउन नेम होता है। ठीक है। जैसे अब लोगों की भीड़ है, वहां पे हम कहेंगे कि एक जना खड़ा था, दो जने खड़े थे, नहीं। क्राउड। जब आप क्राउड बोलोगे आपको पता लग जाएगा कि हाँ, वहाँ भीड़ थी, लोगों की भीड़ थी। अब जैसे कोई जानवर है, किसी जानवर का समूह है, हम उसमें एक एक करके उनको नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि देखो इसका एक नेम है। लाइक अगर डॉग है, कोई डॉग का समूह है, डॉग का ग्रुप है, तो हम बोलेंगे पैक ऑफ डॉग्स। ठीक है। अगर लेकिन लिटिल पपीज हैं, डॉगी के बेबी हैं, उनको बोलेंगे लिटर। कुछ टर्म होती है। अब जो चीज हमारे आसपास होती है, इनका कुछ ना कुछ नाम तो जरूर होता है, और वही नाउन कहलाते हैं। और नाउन की ही एक कैटेगरी है कलेक्टिव नाउन, जो कि ग्रुप ऑफ थिंग्स को बताने के लिए यूज होती है। ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं हम लोग। जैसे कि अ बुके ऑफ फ्लावर्स, कहने का मतलब जब बुके यूज होगा, इसका मतलब उसके अंदर एक फ्लावर नहीं है, बहुत सारे हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर जो है बहुत सारे हैं, एक प्लेयर नहीं है। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट्स आ जाता है उसके लिए ग्रुप, उसकी ग्रुपिंग करने के लिए क्लास वर्ड यूज होता है। पपीज के लिए लिटर यूज होता है। और जब बर्ड्स होंगे, शीप होंगे, या गॉड्स होंगी, बकरियां, भेड़ और पक्षियों के लिए हम फ्लॉक का टर्म यूज करते हैं। फ्लॉक जो है कलेक्टिव नाउन है। मधुमक्खियों की झुंड के लिए स्वाम यूज करते हैं। जब फिश के ग्रुप होता है, फिश का, उसको हम शोल बोलते हैं। लोगों की भीड़ को जो वर्ड बताने के लिए होते हैं, क्राउड होता है। जितने भी क्रिमिनल्स, थीव्स, बदमाश लोग होते हैं, उनके लिए गैंग बोला जाता है। अब जैसे जो हम प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, हम बोलते हैं ना कि पैक ऑफ कार्ड्स, डू यू हैव पैक ऑफ कार्ड्स। खेलने के लिए ताश के पत्ते हैं, तो उनके लिए पैक यूज होता है। वुल्व्स के लिए, डॉग्स के लिए और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी हम पैक यूज कर सकते हैं। अब जो जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं, जो घास खाते हैं, उनके लिए हर्ड भी यूज हो सकता है। मैंने आपको इधर गॉट्स का फ्लॉक बताया था। गॉट्स के लिए, गॉट इज अ हर्बीवोर, वो घास वगैरह खाते हैं, तो उसके लिए हर्ड भी यूज हो सकता है। अब स्टाफ बहुत हमारी डेली लाइफ में यूज होता है वर्ड। यहाँ का स्टाफ, वहाँ का स्टाफ, हॉस्पिटल का स्टाफ, ऑफिस का स्टाफ। इसका मतलब क्या है? स्टाफ कहीं का भी हो सकता है। सेम प्लेस पे काम करने वाले लोगों के लिए स्टाफ का टर्म यूज किया जाता है। ये एक कलेक्टिव नाउन है। क्रू। अब क्रू क्या होता है? क्रू होता है कि वो वाले वर्कर्स जो शिप पे काम करते हैं, समुद्री जहाज पे काम करते हैं। ठीक है। और आपको पता है जितने सारे सिंगर्स होते हैं, अगर एक साथ बहुत सारे सिंगर्स आए हैं तो उसके लिए भी एक टर्म यूज होती है, कॉयर। और जितने सारे म्यूजिशियंस होते हैं, उन बहुत सारे म्यूजिशियंस होते हैं, गिटार बजाने वाला, ड्रम बजाने वाला, ड्रमर एंड ऑल। इन सब के लिए टीम का नेम होता है ऑर्केस्ट्रा। एक जब ज्यूरी बैठती है ना, जब किसी का डिसीजन लेना होता है, एक्सपर्ट का एक पैनल बनाया जाता है कि हाँ अब ये डिसाइड करेंगे, ये एक्सपर्ट्स हैं, ये वाला पैनल है, ये सब चीज़ें डिसाइड करेंगे। वो पैनल किस चीज़ का होता है? एक्सपर्ट्स का होता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस लिए यूज़ करते हैं? जो हाईली पोस्ट पे अपॉइंटेड होते हैं, हाईली पोस्ट पे अपॉइंटेड होते हैं, उन लोगों को बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब जैसे ग्रेप्स हैं, अंगूरों का गुच्छा, बनाना के लिए भी बंच यूज करते हैं और ग्रेप्स के लिए भी बंच यूज करते हैं। बुक्स का ढेर, पाइल यूज करते हैं। स्टैम्प्स का कलेक्शन। मूवीज की सीरीज, यानी जो मूवीज है, अगर उसकी बहुत सारी हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, और कोई रिलीजियस है, तो उसको सीरीज के नाम से लेते हैं। किस नाम से लेते हैं? सीरीज के नाम से लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि अब सोल्जर्स हैं, अब हमको सोल्जर्स बोलते हैं। हम कई बार बात करते हैं कि यहाँ तो आर्मी ले आनी चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए। आर्मी से ही हमें पता लग जाता है कि हमें बहुत सारे सोल्जर्स यहाँ पे सेफ्टी के लिए लाने चाहिए। ठीक है। अब हमारा जो टूल बॉक्स होता है, उसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं सेट ऑफ टूल्स। अ बंच ऑफ बनानास, मैंने पीछे भी बताया था, बनानास और ग्रेप्स के लिए बंच यूज होता है। माउंटेन्स, जो पहाड़ों की श्रृंखला होती है, उसके लिए रेंज यूज होता है। स्टेयर्स के लिए फ्लाइट यूज होता है। एथलीट्स, खिलाड़ियों, ये खिलाड़ी है इसलिए टीम यूज होता है। ट्रीज के लिए ग्रूव यूज होता है। पर्ल्स, मोती, मोतियों की माला बनती है, जब बहुत सारे मोती हो जाते हैं, बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अ गैंग ऑफ थीव्स, चोरों के लिए। आपको पता है कभी कभी जब स्काई में हम देखते हैं बहुत सारे स्टार्स होते हैं,
ऑफ सर्टेन शेप, जब कोई शेप बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स। और पेपर, जब बहुत सारे पेपर होते हैं उसको बोलते हैं रिम, पेपर का रिम, ठीक है। और जो फिल्म होती है ना, रील ऑफ फिल्म। लॉयन का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं प्राइड। अगर हमारे पास सिक्कों का है कलेक्शन, कलेक्शन। और जो आपको पता है वेल्स के लिए एक टर्म बहुत इजी है लर्न करना, जब भी वेल्स ग्रुप में जा रही हो समझ लो वो स्कूल जा रही हैं। देयर इज अ टर्म नेम्ड स्कूल फॉर वेल्स, ओके। एंड स्टिक्स के लिए क्या होता है, बंडल। और आपको पता है ड्रॉर की भी चेस्ट होती है, हम जो सामान रखते हैं ना ड्रॉर की चेस्ट में रखते हैं। और वाइल्ड एनिमल को जहाँ प्रिजर्व किया जाता है वो होता है जू। एक प्लेस होता है उसको बोलते हैं जू, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। ब्रेड के लिए बैच होता है। और एक प्रजाति होती है, मतलब एक जैसे लोग होते हैं ना जिनका कल्चर एक जैसा होता है, उसके लिए हम ये यूज करते हैं ट्राइब। नेक्स्ट है, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, मतलब ब्लैंक को फिल करना है। वहाँ पे कुछ टर्म आएगी जो कलेक्टिव नाउन है और मैंने एक सेंटेंस दिया है। आप कोशिश कीजिए इसको फिल करने की, हालांकि मैंने आंसर साथ में दिए हैं। चलिए रीड करते हैं। अ चर्च कॉयर इज अ ग्रुप ऑफ वंडरफुल सिंगर्स, यानी इतने सारे सिंगर्स हैं उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, कॉयर। आई बॉट, बॉट मैंने खरीदा। बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि हम एक अंगूर कभी नहीं खरीदते हैं, गुच्छा खरीदते हैं, उसके लिए क्या टर्म है कलेक्टिव नाउन, बंच। बीज, मधुमक्खियों का झुंड देखा। आई सॉ अ स्वार्म ऑफ बीज इन द गार्डन। स्वार्म मतलब जहां मधुमक्खियों का झुंड हो। मिथुन गेव अ बुके टू हर, बुके मीन्स फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स। आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, स्टैम्प्स के लिए क्या वर्ड यूज होता है, कलेक्शन। आई विल वॉच ऑल द सीरीज ऑफ महाभारता एंड रामायण, मतलब महाभारत, किसी भी टीवी सीरियल्स की अगर हम सीरीज होती है उस देखते हैं, मूवीज होती हैं उसकी होती है सीरीज। अब टीचिंग स्टाफ के लिए, क्योंकि वो एक सेम प्लेस पे काम करते हैं, स्कूल पे काम करते हैं, हम यहाँ पे क्रू नहीं लगाएंगे, क्रू शिप पे काम करने वालों के लिए होता है और स्टाफ सेम प्लेस पे काम करने वालों के लिए यूज होता है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो ये देखने वाली चीज है। द टीचिंग स्टाफ ऑफ द स्कूल इज अटेंडिंग द मीटिंग, जो अध्यापकों का ग्रुप है स्कूल में वो मीटिंग अटेंड कर रहा है। अ प्राइड ऑफ लॉयंस चेज्ड अ जेब्रा, बहुत सारे लॉयन का झुंड जो है वो जेब्रा का पीछा कर रहा है। पुलिस लुक्ड फॉर अ गैंग ऑफ थीव्स, चोरों के ग्रुप के पीछे पड़ी हुई है, देख रही है, उनको ढूंढना चाहती है। वी सा अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इन द स्काई, द choir ऑफ सिंगर्स परफॉर्म्ड वेल इन द प्रोग्राम, ठीक है। choir मीन्स जो बहुत सारे सिंगर्स होते हैं। द ड्राइवर स्टॉप्ड इमीडिएटली एज देयर वाज अ हर्ड ऑफ काउस, हर्बीवोर्स के लिए, गॉड्स के लिए हर्ड यूज होता है। पीछे मैंने वो सारी लिस्ट दी है जिससे आपको कलेक्टिव नाउन समझने में बहुत आसानी हो, इससे बाहर कुछ नहीं है, बहुत सारा मैंने इसमें कवर कर लिया है, ठीक है। और ये थे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।